गाइज रिसेंटली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यहां तक कि न्यूज चैनल्स पे भी एक पर्सन बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है जिसका नाम है रवि शर्मा। और इसका ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों एक डायरेक्ट सेलिंग नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इसकी कंपनी का जो नेम है वो आरसीएम है और उसका एक पुराना लीडर है। और इसने अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम कह लो या किसी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह लो, कुछ रील्स या वीडियो अपलोड की जिसमें ये बंदा इस बात का दावा कर रहा है अपनी टीम मीटिंग्स करते वक्त कि मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ का है, मैं हर मंथ गवर्नमेंट को 6 लाख रुपया जीएसटी पे करता हूं, है ना। उसके अलावा इस बंदे ने बोला मेरे पास काफी सारी लग्जरी कार्स हैं। और कुछ मैंने ऐसी क्लिप्स नहीं देखी बट कुछ ऐसी मैंने बातें सुनी लोगों के मुंह से, सॉरी न्यूज रिपोर्टर्स जो बोल रहे थे कि इस बंदे ने यह भी बोला है कि मेरे भाई खुद के 500 से 500 के आसपास प्राइवेट जेट्स हैं, 8 एयरपोर्ट्स हैं, है ना। तो देखो इसके पास वो चीज है या नहीं है मेरे को नहीं पता सचमुच में क्या है क्या नहीं, बट देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, यहां पर हो पता क्या है, हो पता क्या रहा है कि लोग इस इंसान की वजह से या इस एक कंपनी की वजह से या इस इंसान की बातों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत समझ रहे हैं कि यार ये तो पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड होती है, नेटो मार्केटिंग फ्रॉड है, यहाँ पर ये है। मैंने कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी बोल सुन रहे थे कि 100% लोग अगर काम स्टार्ट करते हैं तो 10% लोगों को ही पैसा आता है, 90% लोगों का पैसा डूब जाता है, ऐसे वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज ऐसे देखी। और मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि लोग क्या करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, धर्म में लोग बुरे आ जाते हैं, पूरा का पूरा धर्म बदनाम होता है। एक इंसान की वजह से या एक इंसान की गलती की वजह से उस पूरी जाति को टॉर्चर किया जाता है, उस टारगेट किया जाता है। या आप कह लो जैसे अभी फॉर के बहुत सारे केसेस ऐसे इंडिया में होते हैं जो वुमेन्स कर देती हैं, मेन कर देती हैं, फिर वो पूरी की पूरी वुमेन्स को लेकर बोलने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये वो करके। मैं एक चीज क्लियर करता हूं, देखो मैं मानता हूं नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के कानून बहुत लेट बने। अगर आप नेटो मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में फॉरेन कंट्रीज में स्टडी करोगे, फॉरेन कंट्रीज में आप उसके बारे में स्टडी करो, वहां पर वो ये चीज बहुत तेजी से फैल चुकी है। इंडिया में भी फैल रही है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, नेटो मार्केटिंग के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को अर्निंग भी हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग को बोला गया है कि आने वाले टाइम में ये इकोनॉमी को संभालेगा इंडिया की, बहुत ज्यादा टर्नओवर अच्छी हो रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आप जाके गूगल पे स्टडी कर लेना। हिमाचल में सोलन के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, मुझे नाम, शूलिनी यूनिवर्सिटी, शूलिनी, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आ गया है। वहां पर लगभग 1 से 2 साल का वो कोर्स है और उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी फीस है। गुड़गांव के अंदर एक एमिटी यूनिवर्सिटी है जहां पर पीएचडी इन नेटो मार्केटिंग आ चुकी है। देखो एक चीज समझो, गवर्नमेंट कभी भी बच्चों को फ्रॉड करना नहीं सिखाएगी। गवर्नमेंट अब ये डिग्रीज पता क्यों लेकर आ रही है? क्योंकि उनको पता है कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो बच्चे की बहुत ज्यादा स्किल्स डेवलप करता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो। तो भाई ये आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप करता है, आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प करता है। बट गवर्नमेंट को भी पता है बहुत सारे लोग एक गलत कंपनी बना के लोगों के साथ स्कैम करके लोगों को ठग रहे हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं वो अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इन चीजों पे डिग्री बना दी ताकि भाई जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को कर पाए। और इस चीज को भी जैसे बच्चे 10th क्लास में सोचते हैं कि मुझे भाई डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो भी एक चीज सोचे कि यार भाई मुझे एक नेटवर्क मार्केटर बनना है। गवर्नमेंट ने इस चीज को खुद लागू करना चालू कर दिया। अब मैंने एक बात बताता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे ना कुछ चीजें और भी देखी। जैसे उस बंदे ने बोला कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मीडिया वाले तो बिक जाते हैं, मीडिया वाले तो ये चीज नहीं दिखाते जो चीजें दिखानी चाहिए, जो इंडिया में कितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं वो वहां पे नहीं आते। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों की बात सच है। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, वो उस बंदे की, रवि शर्मा का जो भी 100 करोड़ का टर्नओवर है उसका वो फोटो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी कंपनीज वाले। कुछ लोग उसने जो 6 लाख रुपए उसका जीएसटी जाता है उसकी भी फोटोज डाली हुई है, मैंने वो भी देखी। और कुछ लोगों ने बोला है कि देखो इसकी लग्जरी कार है, नंबर प्लेट चेक कर लो, ये वगैरह। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसने एयरपोर्ट वाली बात नहीं बोली, शायद बोली भी होगी, मुझे पता नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी। बट देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इस वक्त आप सभी को बोलूं क्या मार्केट में 500 रुपए का नकली नोट अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली मार्केट में 500 रुपए का नकली नोट होगा। बट अगर मैं आपको बोलूं क्या 3000 रुपए का नकली नोट है मार्केट में? नकली नोट है 3000 रुपए का? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि असली नहीं है तो नकली भी नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आईफोन के डुप्लीकेट फोन्स मार्केट में है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। अगर मैं बोलूं एडिडास के मोबाइल फोन है? नहीं है, क्योंकि एडिडास के मोबाइल फोन होते ही नहीं है, बनाती ही नहीं है वो कंपनी, उसके डुप्लीकेट मोबाइल कहां से होंगे? सेम एज इट इज। देखो कुछ कंपनीज अगर फ्रॉड करती है ना तो वो इसलिए कर पाती है क्योंकि कुछ ना कुछ लोग जेन्युइनली काम कर रहे होते हैं, वो उन्हीं को देख के उसका सिस्टम कॉपी करके वैसा डुप्लीकेट प्लान बना के लोगों को ठगती है। मैं मानता हूं बहुत सारी कंपनीज में फ्रॉड होता है, या मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आरसीएम कंपनी है दैट इज फ्रॉड, बहुत सारी कंपनीज है। मुझे नहीं पता यार कि भाई वो लीगल है, लीगल है, उसका काम करने का तरीका क्या है, मुझे नहीं पता।
बट कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा ऑफलाइन काम करते हैं, घर घर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बट मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो, देखो मैं कंपनी की अच्छाई नहीं कर रहा, जो ट्रुथ है वो आपको बता रहा हूं। अगर आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो ना, फॉरएवर के अंदर ये सबसे आपको बेस्ट बात दिखेगी कि यहाँ पर सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम कभी भी देखना, आपको जो भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो वीडियो स्क्रॉल होते हुए दिखेंगी कि कोई स्पीकर है वो ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो और कंपनीज में होगा। क्योंकि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग ने हमें सीधा सीधा ये चीज को लेकर अवेयर किया है कि हम अपने सोशल मीडिया पे अपनी इनकम डाल ही नहीं सकते। हम अपने सोशल मीडिया पे अपनी इनकम शो नहीं कर सकते। आप कभी भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लॉ है, जो अमेरिका में जब कंपनी बनी थी, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग ने उसी वक्त काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लॉ रूल बन चुका है कि जस्ट आप अपना फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना लाइफस्टाइल शो करके, मतलब हमारी कंपनी की पॉलिसी भी है ये कि आप फॉरएवर का लाइफस्टाइल शो करके, आप फॉरएवर में अपनी इनकम शो करके किसी को इस बिजनेस में रिक्रूट नहीं कर सकते। आपको अगर रिक्रूट करना है, नॉलेज के साथ करना है, नॉलेज के बिहाफ पे करना है। ये चीज मेरे को नहीं पता उस बंदे ने उसके बाद सचमुच में वो चीजें हैं कि नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, बट हाँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का है गलत तरीका है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जस्ट हम अपना एक लाइफस्टाइल दिखा के, अपनी इनकम दिखा के किसी को ला रहे हैं बिजनेस में। देखो सीधी सी बात है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, ठीक है, मोटिवेशन इज लाइक अ शराब, रात को पिया सुबह नशा उतर जाएगा, ठीक है, बट जो नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है। अब किसी को अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इतना कमा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आओ आप फॉरएवर में जुड़ जाओ, लाखों रुपए आते हैं, ये आते हैं, रातों रात अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा स्किल्स को डेवलप करना होता है, सेल्स की स्किल सीखनी होती है। आप मेहनत करो, पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हो आप, बट मेहनत है भाई, मेहनत, और मेहनत हर फील्ड में होती है। काम करोगे पैसा आएगा, नहीं करोगे तो भाई एक चवन्नी भी नहीं आएगी। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई वो पिरामिड स्कीम थी, और वो सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं फॉरएवर इज आल्सो पिरामिड स्कीम। नॉट, नहीं भाई, नॉट, फॉरएवर इज नॉट अ पिरामिड स्कीम। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट था, आज से कुछ टाइम पहले एक बड़ा कंपनी ने प्रमोट भी किया था, आई थिंक लगभग 1-1.5 साल हो गया उस चीज को। मेरे पास वो नहीं है, अगर किसी के पास होगा तो प्लीज मुझे जरूर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करना। वो बहुत पहले वो फोटो आई थी जिसमें कंपनी ने लिखा हुआ था कि फॉरएवर लिविंग इज नॉट, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड अप्रूव था कि फॉरएवर इज नॉट अ पिरामिड स्कीम और रिच क्विक स्कीम। वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल था, स्टैंप लगी हुई थी। अगर किसी के पास है प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं जरूर उसको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जरूर लगाऊंगा, ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो कि भाई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री को लेकर, हमारी कंपनी को लेकर बिल्कुल एक तरीके से कह लो कि एक एलिजिबिलिटी दी है कि ये कंपनी जेन्युइन है, भाई आराम से इंडिया में वर्क कर सकती है। बट कुछ लोगों का ना जो वर्किंग कल्चर होता है वो बहुत बिल्कुल गलत होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है? क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है ना कुछ लोगों का, वो बहुत गलत है। वो इन्फ्लुएंस दिखा के, वो जैसे सच में होता है वो 1200-1300 फूल की माला, भाई वो चीज बहुत ज्यादा कई बार गलत हो जाती है ना। ठीक है, एक रिस्पेक्ट होती है कि करो यार, बट एक प्रोफेशनली करो। ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रोफेशनली आप कर सकते हो, ठीक है, और मेहनत करो। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि 10, वो मैंने एक न्यूज चैनल रिपोर्टर को सुना था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि 90% फेलियर है, आप डिग्री करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। भाई जॉब कहाँ है? जॉब्स कहाँ है? देखो तो सही। आप आज के टाइम पे देखोगे, कहते हैं हर साल इंडिया में इतने इंजीनियर्स बन रहे हैं जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन नहीं है। इतने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतने बच्चे, मतलब इतना हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री करके पास आउट हो रहे हैं जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन नहीं है। क्या हर बच्चा इंजीनियर बन पा रहा है? आर्मी की भर्ती देखने 20-25 हजार लड़का जाता है, हर बच्चा भर्ती होता है। यूपीएससी की तैयारी हर साल 25 लाख बच्चा करता है, सिलेक्ट कितना होता है? 1500, 2000, 2500 आईएएस आईपीएस बनता है। रेशो हर जगह ही ऐसी होती है, बट तब भी नेटवर्क मार्केटिंग में भाई, इस उन इंडस्ट्री से फॉरएवर लिविंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा रेशो है कामयाबी की, ज्यादा लोग उससे, मतलब ज्यादा रेशो है कामयाब अर्न होने की। देखो जो लोग यहाँ पे अर्न नहीं कर पाते हैं, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती, इसमें गलती खुद की होती है। लोग जस्ट, मैंने क्या बोला, कभी कभार किसी का पैसा देख के, लाइफस्टाइल देख के ज्वाइन कर लेते हैं और वो सोच लेते हैं कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, पैसा आता रहेगा। अब देखो, जो लोग मार्केट में स्कैम करते हैं वो क्या बोल के स्कैम करते हैं? पैसा लगाओ, ये एक ऐसी कंपनी है, काम करना नहीं पड़ेगा, पैसा आता रहेगा। और सचमुच में वही स्कैम है। मैं बोलता हूं फॉरएवर में काम करोगे पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं आएगा। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स। अगर आप फॉरएवर में, अगर आपको कोई बंदा ये बोल के ज्वाइन करवा रहा है ना, भाई एक बार आओ, पैसा हर महीने सैलरी मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। काम करोगे बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, नहीं करोगे 10,000 का काम करोगे 10,000 आएगा, 25,000 का काम करोगे 25,000 आएगा, 1 लाख का काम करोगे 1 लाख आएगा। 1 रुपए का काम भी नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। सीधी क्लियर कट बात। हर बंदे का ना, हर एक काम को करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखना, कुछ लोगों के वायरल होने के तरीके कैसे होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, गुड कंटेंट बनाते हैं, जिससे भाई हर बच्चा, एक ओल्ड एज का बंदा भी कंज्यूम कर सकता है। और कुछ कंटेंट ऐसा बनता है जो वल्गर होता है ना, हर वो गलत तरीके से ग्रो करने के तरीके हो गए।
है ना। कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें, गंदी हरकतें करके भाई मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, वो करते हैं, उल्टे उल्टे सीधे स्टंट मारते हैं, बेतुके से स्टंट वायरल होने के लिए। बट कुछ लोग जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं, जेन्युइनली अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, एक अच्छी रिसर्च करते हैं, अच्छी नॉलेज लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर, फिर पूरी दिन रात एक करके बढ़िया तरीके से एडिटिंग करके वो ग्रो कर जाते हैं। बट कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं। सेम एज इट इज, हर काम को लोग गलत अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग आप देखते हो कि जिम में बॉडी बनाते हैं, कुछ लोग भाई नेचुरल डाइट लेते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स इंजेक्शन लगा लेते हैं, डुप्लीकेट बॉडीज बना लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल डाइट लेते हैं प्रॉपर, कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, बट कुछ लोग भाई इंजेक्शंस लगा लगा के, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो हर जगह लोगों के काम करने के तरीके लगा। अब किसी मान लो ठेकेदार को, किसी इंजीनियर को मिला एक वो मिला, क्या कहते हैं, कह लो एक वो मिला कि भाई आपको ये सड़क बनानी है ना, उनको एक वे मिला कि भाई प्रॉपर आपको ये सड़क बनानी है, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा वो, ठीक है, तो उनको वो एक काम मिला कि भाई आपको सड़क बनानी है इंजीनियर को। कुछ लोग प्रॉपरली माल मसाला डालेंगे, भाई करप्टेड नहीं होंगे, प्रॉपरली उस सड़क को मजबूत बनाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, उसमें सीमेंट कम डाल देंगे, ये कम कर देंगे, वो उल्टी सीधी चीजें करके वो सड़क साल चलेगी, टूट जाएगी। तो हर जगह गलत काम होता है, सिर्फ फॉरएवर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं है सिर्फ यहाँ पर। मैं मानता हूं यहाँ पे गलत लोग काम करते हैं, गलत कंपनीज भी होती हैं, फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है। आज के टाइम पे जनता एजुकेट हो रही है। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, बट देखो एक चीज बोलूं, यूट्यूब पे आपको हर चीज की नेगेटिविटी मिल जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे भाई फॉरएवर के बारे में भी या इस कंपनी के बारे में भी यूट्यूब पे नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। ऐसे तो भाई आप जिस गॉड को मानते हो, आप चाहे इस्लाम धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, सिख धर्म से हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, उस धर्म के गॉड के बारे में भी यूट्यूब पे नेगेटिव बोले तो क्या आप मान लोगे यार? सोच के देखो ना, सोच के देखो, क्या आप मान लोगे? आपको मैं अब एक चीज बताता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे भी सर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, बट हम किसकी सुने? कहते हैं, एक बात कहते हैं कि जो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट है ना, आप उसकी सुनो। जैसे मान लो अगर आप अपनी मदर को बोलोगे कि मदर मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओ, मम्मी नहीं सिखा सकती, मम्मी आपको खाना बनाना सिखा सकती है, विराट कोहली क्रिकेट खेलना सिखा सकता है। बट क्या आप विराट कोहली से जाके पूछोगे कि भाई मुझे भिंडी की सब्जी बनाना सिखाओ, विराट कोहली सिखा सकता है? नहीं, वो आपकी मम्मी सिखा सकती है। अब आप रोनाल्डो को जाके बोलोगे भाई मुझे क्रिकेट में ये शॉट लगाना सिखाओ, हेलीकॉप्टर शॉट, वो सिखा देगा? नहीं, बट वो आपको फुटबॉल की किक मारना सिखा सकता है, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। सेम एज इट इज, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है, इस चीज के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो इस चीज के बारे में, चलो हम मान लेते हैं भाई इंडिया में तो स्कैम ही होता है, मान लेते हैं कि इंडिया के लीडर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। आप जाके फॉरेन बड़े बड़े लोगों के बारे में सर्च करो, लिखो, सर्च करो गूगल पे, है ना, बिग एंटरप्रेन्योर्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, आप जाके चेक करो बिल गेट्स क्या बोल रहा है ना, कि ये चीज क्या है। स्टडी करो, आप एक बार स्टडी करो कि है क्या, किस तरीके से काम होता है, इसका फ्यूचर क्या है। ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऐसे नहीं ग्रो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट्स का, देखो कुछ लोग होते हैं वो हर महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं, हर महीने बेचने जाते हैं, अब वो दूसरी कंपनीज का सिस्टम होता होगा, मुझे नहीं पता, बट हमारा जो वर्किंग कल्चर है वो ऐसा नहीं है। फॉरएवर में भी कुछ 4-5% लोग ही मुझे लगता है ऐसे काम करते होंगे, 95% लोग ऑनलाइन काम करते हैं डिजिटल प्रोफेशनली स्किल्स के साथ। बट वहां पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट अपना लाइफस्टाइल दिखाते रहते हैं कि मैंने तो ये गाड़ी ले लीजिए, मैंने तो यहाँ का ट्रिप ले लिया, मैंने यहाँ का ले लिया। ठीक है, अगर आपने लिया बताओ, नो इश्यू, बट काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, वो चीज भी बताना जरूरी है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो आप जिस भी कंपनी का पार्ट हो, चाहे आप फॉरएवर का पार्ट हो या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट हो, भाई जस्ट आप अपना पैसा, गाड़ी, लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को मत लाओ, बिकॉज वो जमाना गया। राइट नाउ जनता एजुकेट है, उनको आप एजुकेटेड है, वो अवेयर है, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेगी। तो इससे अच्छा आप उनको खुद ही चीजें बताओ, है ना, सारी चीजें प्रॉपर क्लियर करो। हमें इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना होगा। अब वो बंदा, मैंने बोला कि उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मीडिया तो बिकी होती है। अब जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो उस चीज के बारे में बोलते हैं, तो भाई इंडिया में कितनी सारे क्राइम्स होते हैं, कितने सारे रेप केसेस होते हैं, कितना कुछ हो रहा है, उन चीजों के बारे में कभी कोई नहीं बोलता। बट व्यूज लेने के चक्कर में भी कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, है ना। न्यूज चैनल्स पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया पे नहीं डाली जाती। बहुत इतने बड़े बड़े केस हुए हैं इंडिया के अंदर, क्या वो कभी मीडिया पे डाले जाते हैं? नहीं, क्योंकि मीडिया क्यों, मीडिया को तो भाई चाहिए, बट वही प्रेशर हो जाता है, या कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से वो चीज नहीं करते, तो उनको बट वो भी चीज करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोई लोग उस बंदे का, जो रवि शर्मा है, उसकी वो 100 करोड़ का टर्नओवर का वो फोटो दिखा रहे हैं कि देखो भाई इसका इतना टर्नओवर है, ये करता है, 6 लाख जीएसटी देता है, इसकी ये गाड़ियां हैं, इसके नंबर प्लेट चेक करो। और बोल रहे हैं कि भाई रही बात उसकी 500 जो क्या कहते हैं वो
जो उसने बोला है कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट है, वो ये है, वो कह रही है मीडिया झूठ बोल रहा है। पता नहीं, शायद वो क्लिप होगी भी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, सच बताऊं। देखो, जो चीज़ के बारे में पता है मुझे नहीं पता है, मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मुझे नहीं पता उस बंदे के पास वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है। बट हाँ, वो जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत गलत है कि जस्ट आप वो चीज़ बता के इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल शो करके नहीं। आप प्रॉपर नॉलेज दो, काम क्या है, क्या करना है वो बताओ, पैसा कैसे आएगा वो बताओ। ठीक है, आपने अचीव किया बताओ, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, राइट। प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करो। बाकी ऐसा नहीं है भाई, जो इंडस्ट्री है बहुत मेहनत लगती है एज अ हाउस वाइफ। देखो, चैट जीपीटी ने भी ये चीज़ बोली है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी पड़ा है जहां पर चैट जीपीटी को पूछा गया कि हाउस वाइफ्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो चैट जीपीटी ने खुद बोला, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, आई हैव दैट स्क्रीनशॉट, जिसमें चैट जीपीटी ने खुद बोला, क्योंकि चैट जीपीटी को आप हर बार क्वेश्चन करते हो, वो हर बार नहीं आंसर देता है ना, डिफरेंट वे में। तो उसने उसमें लिखा कि भाई हाउस वाइफ्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एंड सबसे प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए कि उसने ब्रैकेट में लिखा था कि जैसे कि फॉरएवर कंपनी, फॉरएवर कंपनी को भाई चैट जीपीटी एआई ने प्रमोट किया। आप ये चीज सोच के देखो, ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। ये वर्किंग कल्चर हमारा ऐसा है, हम ऑनलाइन है, हाउस वाइफ्स लड़कियां प्रॉपरली ग्रो कर रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं, लड़के भी ग्रो कर रहे हैं। बट देखो, जो बंदा प्रोफेशनली काम करेगा वो ग्रो करेगा। देखो, आप जस्ट किसी को अपना पैसा दिखा के, गाड़ी दिखा के, ये वो दिखा के, मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, वो काम टेम्परेरी है। आज नहीं तो कल आपकी वीडियो ऐसी वायरल होगी, आप भी ट्रोल हो जाओगे। तो जेन्युइनली काम करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम पे फोकस करो, प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करो। बाकी एक कंपनी की वजह से आप हर किसी को गलत नहीं बोल सकते। अगर एक लड़की या लड़का गलत होता है रिलेशनशिप में, या कह लो आफ्टर मैरिज कोई लड़की गलत होती है, लड़का गलत निकलता है, तो उसकी वजह से आप सभी को टारगेट नहीं कर सकते। अगर सहारा बैंक आज से पहले कुछ साल पहले पैसे लेकर भागा था, तो आप एसबीआई को बैंक को भी चोर नहीं बोल सकते, आप एचडीएफसी बैंक को भी चोर नहीं बोल सकते। इंडिया में कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर पेशेंट की डेथ होने के बावजूद नकली ट्रीटमेंट करके फैमिली से पैसे खाए जाते हैं। तो अगर एक हॉस्पिटल ऐसा है तो इंडिया के सारे हॉस्पिटल वैसे नहीं है। इंडिया के बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर टीचर प्रोफेसर्स भी स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं, गर्ल्स को लेकर मिसबिहेव करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक स्कूल कॉलेज ऐसा हो तो सारे स्कूल कॉलेजेस वैसे हो गए, सारे टीचर्स वैसे हो गए। इंडिया में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो करप्टेड भी हैं, बट अगर एक पुलिस ऑफिसर ऐसा है तो आप पूरी की पूरी पुलिस कम्युनिटी को, पूरी की पूरी जो हमारी डिफेंस कम्युनिटी को आप गलत नहीं बोल सकते। सेम वैसे ही अगर एक कंपनी, एक बंदा गलत करता है तो आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। देखो, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ कोई आपको जवाब नहीं देना चाहता, मैं जस्ट आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। क्लैरिटी, आप ये चीज समझो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज 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 इस वीडियो को ना अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना, पूरी टीम के साथ। क्यों? इससे पहले कि उनको कोई नेगेटिव करे, मिसगाइड करे, आप उनको ये वीडियो शेयर करो, पर्सनल सभी ग्रुप्स में डाल दो, सभी पर्सन्स को शेयर करो। जो बंदा आपको नेगेटिव बोल रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर दो, अपने सभी नोवस कस्टमर्स को भी, जो पर्सन अभी आपके ट्रेनिंग में चल रहे हैं उन सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर करो, ताकि इससे पहले कि उनको कोई झूठ बोल के मिसगाइड करे इस चीज को लेकर, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको प्रॉपरली नॉलेज मिल सके, राइट। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पे आपको बहुत बेस्ट नॉलेज मिलने वाली है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में। ओके, सो गाइस, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।